गवर्नमेंट जॉब में इंक्रीमेंट के बारे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसके कारण से जिस दिन इंक्रीमेंट लगना होता है उनका वो ना लग के वो फिर आपका किसी और दिन लगता है। अब वो रीजंस क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत से नए स्टूडेंट ऐसे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप नए होते हो आपको कुछ भी पता नहीं होता है, ना ही वहाँ पे कोई ज़्यादा बताने वाला रहता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब के बारे में मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी के हिसाब से आपका जो इंक्रीमेंट की जो डे होता है वो आपका पक्का होता है कि भाई 1 जनवरी को लगेगा या तो 1 जुलाई को लगेगा। साल में आपका एक ही बार इंक्रीमेंट लगता है, तो वो भी 3% का। अब किस तरीके से लगता है, अगर आप 1 जनवरी से 30 जून के बीच में ज्वाइन करते हैं, चाहे आप 2 जनवरी करें, चाहे 29 जून या 30 जून को भी करें, तो आपका इंक्रीमेंट की जो डेट होगी वो आपकी 1 जनवरी होगी। और अगर आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में ज्वाइन करते हैं, या आप 2 जुलाई को अगर आप ज्वाइन करो, चाहे 30 दिसंबर चाहे 31 को ज्वाइन करो, तो आपकी इंक्रीमेंट डेट होगी 1 जुलाई। ये आपको क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप इंक्रीमेंट डे वाले दिन ऑफिस में प्रेजेंट नहीं रहते हो, मान लो हुआ क्या कि मैं हूँ, जैसे मैं धनंजय, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई मेरी जो इंक्रीमेंट मेरा जो लगता है वो मेरा 1 जनवरी को लगता है, और मुझे घर जाना, मुझे कुछ काम था, मैंने छुट्टी डाल दी उस टाइम पे, CL EL या कुछ भी मैंने डाल दिया, और 1 जनवरी को मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं था। तो होता क्या है कि जो भी आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, जो पूरा ऑफिस का जो वर्क वगैरह देखता है, तो वो क्या करता है कि उसका मेन जो इंक्रीमेंट वाले दिन काम होता है कि जितने भी इम्प्लॉयज का जो इंक्रीमेंट उस दिन लग रहा है उनकी डिटेल लेना कि वो उस दिन ऑफिस में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपका उस दिन इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर आप प्रेजेंट हो तो आपका उसी दिन इंक्रीमेंट लग जाएगा, उसी दिन ऑर्डर बनेगा, आपका जो भी मेन जो हेड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका सिग्नेचर वगैरह करके आपका जो ऑर्डर है वो पास कर दे कि भैया, और वो जो है वो आपका DDO में चला जाता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं या जो एम्प्लॉयज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनका किस तरीके से इंक्रीमेंट लगता है, तो जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट, उन्होंने अगर मान लो कि 10 जनवरी तक वो छुट्टी को 11 को वो ज्वाइन करेंगे, तो जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन अपनी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट, क्योंकि आपको लेटर लिख के देना होता है कि मैं इस डेट में ज्वाइन कर रहा हूँ, वो कॉपी जो है वो आपका जो भी आपका बॉस होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा आपका ओएस को, ठीक है। जैसे ही वो कॉपी वहाँ जाएगी तो फिर वहाँ से फिर आपके लिए एक अलग से ऑर्डर बनाया जाएगा कि भाई इस एम्प्लॉय ने 1 जनवरी को लगना था, छुट्टी पे था, 10 को इसने ज्वाइन किया, तो अलग से वो ऑर्डर बनेगा, फिर आपको दोबारा से वो ऑर्डर DDO में भेजा जाएगा, जिसके बाद से आपका जो इंक्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका लग जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि सर ऐसा ना हो कि 10 जनवरी को मान लो 11 को मैंने ज्वाइन किया तो हर साल फिर 11 को मेरा लगेगा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपने इस साल 11 को ज्वाइन किया छुट्टी पर थे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो वो 1 ही जनवरी को लगेगा, बस आपका प्रेजेंट रहना वहाँ पे ज़्यादा ऑफिस में इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे इंक्रीमेंट वाले दिन आपको ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हो, छुट्टी वगैरह पे हो, तो जिस दिन आप प्रेजेंट हो गए उस दिन अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी भेजना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भूल गए तो दोबारा से आपको कहीं ना कहीं फिर उसका एरियर वगैरह बनेगा। हालांकि इंक्रीमेंट तो लगेगा लेकिन एरियर वगैरह उसका बनता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या इंक्रीमेंट की जो डेट होती है 1 जनवरी या 1 जुलाई, क्या वो लाइफ टाइम मतलब पूरी सर्विस में आपकी एक ही रहती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपका प्रमोशन होता है तब आप ज्वाइनिंग देते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। मान लो आप एक इंस्पेक्टर है और आपका प्रमोशन हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पे, तो जिस दिन आपका प्रमोशन होगा तो एक ऑफिस ऑर्डर रहता है, उसमें लिखा रहता है कि इस डेट के पहले पहले आपको अपना जो न्यू पोस्ट है उसमें आपको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप दोबारा से आप ज्वाइनिंग जो है वो अपनी देते हो, ठीक है। तो क्योंकि आप नए पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो, तो होता क्या है कि जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग दोगे तो उस टाइम पे आपका जो भी, अगर आपने ज्वाइनिंग दी, मान लो 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट पहले लगता था और आपने जो ज्वाइनिंग दी है ITO की इनकम टैक्स ऑफिसर की वो आपने दी है दिसंबर
में, ठीक है। तो आपका जो इंक्रीमेंट की डेट होगी वो आपकी हो जाएगी 1 जुलाई। तो ये ओवरऑल डिपेंड ये करता है कि भैया कि आप जो नई पोस्ट पे ज्वाइन किस टाइम पे कर रहे हो। अगर आप जनवरी से जून के बीच में उसी पैरामीटर में कर रहे हो तो आपकी 1 जनवरी रहेगी। अगर आप जुलाई से दिसंबर कर रहे हो तो आपकी 1 जुलाई रहेगी। ध्यान रखना, पूरी सर्विस में आपका जैसे जैसे प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपकी जो इंक्रीमेंट की जो डेट है वो कहीं ना कहीं आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी में लेबाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे बहुत सी ऐसी अपडेट है जो आप आपको मिलती रहेंगी।